व्यक्ति की श्रद्धा कम हो रही है। और ये तब से हुआ है जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में ये सारे के सारे मंदिरों की जवाबदारी ली है। इसलिए मंदिरों की जवाबदारी साधु संतों के हाथ में आनी चाहिए, मंदिरों की जवाबदारी शंकराचार्यों के हाथों में आनी चाहिए। नहीं तो बालाजी में क्या हुआ, प्रसाद में मांस डाल के खिलाया गया ना, मछली के तेल से बना करके प्रसाद खिलाया गया ना। ये किसने विकृत किया? हमारे सनातन धर्म को। प्रसाद जैसी चीज कितना पवित्र माना जाता है और ऐसी चीज को आपने इतना विकृत कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सरकार के हाथ में है। वहां की पवित्रता का ध्यान केवल धर्मगुरु ही रख सकता है, इसलिए मंदिर की जवाबदारी धर्मगुरुओं के हाथ में आनी चाहिए। महाराज जी, आपने अभी बात कही कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए, लेकिन सारी चारागाह भूमि किसके कब्जे में है? चारा की भूमि जितनी है वो हिंदुओं ने और मुस्लिमों ने, कई लोगों ने दबा रखी। और आपके अनुभव के लिए हम बता दें, इस पे हम काम कर रहे हैं। रामगंज मंडी में परसों के दिन आप हमारी लाइव निकाल करके देखिएगा, परसों हमने एक प्रवचन किया था। हाँ जी, और हमने प्रवचन किया तो हमारे प्रवचन के बाद अगले ही दिन एक व्यक्ति ने आकर के 16 एकड़ गोचर भूमि को तत्काल छोड़ दिया और गौशाला के लिए समर्पित कर दिया। 16 एकड़, वीडियो डली हुई, आप लोग प्रमाणित देख लीजिएगा। हमारी बात से वो मेरे को भी इंटरेस्ट आ रहा है। अब जितने भी वृद्धाश्रम या घर से जितने माँ बाप निकालने की बात करें, वो भी कर तो हिंदू ही रहा है। किसी मुसलमान का आपने देखा है वृद्धाश्रम? नहीं देखा होगा। तो फिर ये सारी विडम्बनाएं, मन में समाज के हम लिए सनातन धर्म को इतना ऊपर रखते हैं, सनातन में इतना कुछ है जो वर्ल्ड मान रहा है, विदेशी हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम उसके मूलभूत उत्तराधिकारी हम क्या कर रहे हैं आज? आपने कभी सुना है कि मुसलमान अन्न क्षेत्र चला रहा है? नहीं। जब आपने मुसलमान की बड़ाई कर ही दी तो नहीं, बड़ाई नहीं करी है मैंने, डिफरेंस बताया कि हम हिंदू लोग अपने माँ बाप को इसलिए हम आपको जवाब दे रहे हैं। कभी आपने सुना है अन्न क्षेत्र चला रहा है? कभी आपने सुना है गौशाला चला रहा है? हाँ, सुना है? नहीं, किसान तो सुना है मैंने, किसान बहुत सारे मुसलमान खेती कर रहे हैं, लेकिन गौशाला तो नहीं, काट तो रहे हैं। गौशाला भी नहीं चला रहे, गौ चिकित्सालय भी नहीं चला रहे, कोई प्रकार का वृद्धाश्रम भी नहीं चला रहे। आपने स्वयं कहा, इसका मतलब मुसलमान को समाज के हित का कोई काम करना ही नहीं। धन्यवाद करिए आप अपने धर्मगुरुओं का। ये आपके धर्म में ऐसे धर्मगुरु हैं जो ये सनातन का भगवा चोला पहन के अपने घर गृहस्थी का त्याग करके और समाज के लिए जी रहे हैं। ऐसा नहीं है जी कि मुसलमानों की माँ बाप केवल उनके बच्चे उनका खूब इज्जत कर रहे हैं, खूब सम्मान कर रहे हैं, वो अपने बाप को नहीं छोड़ते। औरंगजेब ने अपने बाप को पानी नहीं दिया, तड़पा तड़पा करके मार डाला। आप उस मुसलमान की यदि बात करती हैं तो कहीं ना कहीं अपने भीतर ही अपन को झांक करके देखना पड़ेगा कि अपन कितनी कमजोर बात कर रहे हैं और किसका प्रमाण। पहले किसान की शान होती है, इससे सबसे पहले किसान ने ही गाय को छोड़ा है। सबसे पहले किसान ने ही गाय को छोड़ा है, और जिस दिन किसान गाय को पालने लग जाएगा, एक भी गाय रोड पे नजर नहीं आएगी। नहीं तो किसान कैसे पालेगा? क्यों नहीं पालेगा? कैसे पालेगा? जगह ही नहीं बची है। गोचर भूमि आप खा गए। गोचर भूमि को मुक्त कौन कराएगा? सरकार ही तो कराएगी। और हनक की सत्ता में जो वर्तमान में बैठी भारतीय जनता पार्टी वो ही कराएगी। नरेंद्र मोदी ने दावा किया था 2013 में। कब होगी वो? कब होगी? कौन करेगा? मोदी कराए? आप उठाइए बात का प्रश्न, जाकर मोदी से पूछिए, हम बताएं इस प्रश्न का जवाब आपको। नरेंद्र मोदी से पूछिए, योगी आदित्यनाथ से पूछिए, भजन लाल शर्मा से पूछिए कि कब कराओगे गोचर भूमि मुक्त। हम कौन होते हैं ये बात बताने वाले? हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, एक सामान्य आदमी है। चलिए। मानीलाल नागर, गो सांसद कोटा बूंदी। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज कल रोड से अपनी गाड़ियों से, अपने काफिले से कोटा होकर के कवई सालपुरा के पास राधे कृष्ण गौशाला जो है उसमें रामा गोधाम का भूमि पूजन करेंगे। तत्पश्चात शाम को रात्रि विश्राम पुराना जवाहर नगर है वहाँ आकर के निवास करेंगे। 11 तारीख 12 तारीख तक कोटा में कार्यक्रम होंगे। जगपुरा जो जगेश्वर बालाजी है वहाँ पर एक रामा गोधाम का भूमि पूजन होगा। उसके बाद 12 तारीख को धर्मपुरा जो गुरुकुल है गुरुदेव वहाँ जाकर के बच्चों के साथ में जो उनको शिक्षा देंगे और बाकी कार्यक्रम अन्य कई सारे होंगे। आपका परिचय दे साहब। मानीलाल नागर, गौ सांसद कोटा बूंदी।